गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 1.3 पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है हमारी। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं फंक्शंस का, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनफैक्ट टू फंक्शंस। आप कहेंगे ये कंपोजिशन क्या चीज़ है, तो मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं बच्चों, आप उसे समझना। उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। टॉपिक आसान है, कैटेगराइज करेंगे, बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। ये देखो, आप एक बात बताओ, आपने इसे देखा है sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसे भी देखा है sin x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर, सॉरी। तो अब जरा मेरे साथ ना इसको देखो, sin x स्क्वायर। असली में जो sin x स्क्वायर है बच्चों, ये इन्हीं दोनों का कंपोजिशन है, यानी कि sin x और x स्क्वायर जब मर्ज होते हैं, यानी कि इस x की जगह पर x स्क्वायर आता है। एग्जैक्टली इस x की जगह x स्क्वायर आता है तो sin x स्क्वायर बन जाता है। तो आप कहेंगे जब x की जगह x स्क्वायर आ रहा है तो sin x स्क्वायर बन रहा है, तो ठीक उसी तरह से बच्चों इस x की जगह पर sin x डाल दो तो वो बन जाता है sin स्क्वायर x। यानी कि sin x स्क्वायर और sin स्क्वायर x दोनों ही इन दोनों के कॉम्पोजिशंस हैं। एग्जैक्टली ये इनके कॉम्पोजिशंस हैं। इनको एडेसिव लगा के चिपका दिया गया, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हुए। दैट इज व्हाट वी आर। अब आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल जब दो अलग अलग फंक्शन मर्ज होते हैं तो क्या कंडीशन होती है उनके मर्ज होने की। यूं ही तो मर्ज नहीं हो जाते। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे और यही हमारा टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना बच्चों। बड़े सारे पॉइंट्स, बड़े सारे ट्रिक्स हर वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्लियर, और उसको लाइक करते रहिए। और अगर कोई आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप उसके बारे में अप्रिशिएट करें तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको नई नई वीडियोस देता रहूं। फाइन बच्चों, चलिए आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब हमारा ये कंपोजिशन है क्या, सुनिए बच्चों। पहली डेफिनेशन, मान लीजिए आपका एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू z, ठीक है। और मोर इजिली आई एम नॉट टेकिंग x टू z, मैं ऐसा करता हूं इट इज फ्रॉम a टू b। बच्चों को a b ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और डिफाइन है बाय fx इज इक्वल्स टू y, जिसमें से x a में है और y b में है। जो अब तक हम क्लियर करते आ रहे हैं, इट इज इमेज प्री इमेज। एंड सिमिलरली g is the function from b to c defined by gy is equals to z, ठीक है बच्चों। अब जरा बात को सुनिए। देन सुनना बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। देन अगर मैं इस y को उठा के यहां पर डाल देता हूं, g of fx is equals to z, which is we call g of fx is equals to z, तो बच्चों उस सिचुएशन में जो ये नया फंक्शन आप देख रहे हैं ना, सो हेयर g of f is called composite फंक्शन। ऐसे बनता है कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों पहला स्टेप क्लियर हो गया कि कंपोजिट फंक्शन कैसे बना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ठीक इसी तरह से सिमिलरली वी हैव अनदर कंपोजिट फंक्शन। कौन है वो? इट इज FOG। इसे बोलते हैं फॉग और इसे बोलते हैं गॉफ। सो फॉग एंड गॉफ आर द टू कंपोजिट फंक्शंस। आया पॉइंट समझ में? ठीक है, तो ये देखिए पहले एक बार दोबारा से कि इस तरह से बनता है जब g के इस y पर
एफ एक्स डाल दिया जाता है। तो अब बच्चों एक बात बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब अगर ये कंपोजिट फंक्शन है जैसे कि गॉफ लिखा, तो इसका अपना डोमेन क्या होता होगा और को डोमेन क्या होता होगा, आइए इस पर अब चर्चा करते हैं। ये देखो, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ फॉग एंड गॉफ। ये देखो बच्चों, मैं आपको एक खास बात बताता हूं। आपने एक बात नोटिस की कि जो आपका f था वो x2 और आई मस्ट राइट हियर a to b था, है ना बच्चों? इट वॉज a to b, ठीक है, जो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के साथ डिफाइन था। और g जो था वो b to c था, जो कि gy इज इक्वल्स टू z था। ठीक है बच्चों, अब सुनना, जब हमने GOF को डिफाइन किया तो वो x लेकर के किया, वेयर इट वॉज g ऑफ एफ एक्स। क्योंकि सुनिए, क्योंकि जब ये y आपने लिया वो b से लिया, ये y जिस पॉइंट पर डिफाइन था वो था x। वो कौन था? x, क्योंकि ये एफ एक्स पर डिफाइन है। तो उस बिहाफ पर हमारा जो GOF बनता है वो GOF कहां से उठता है? हमारे A में से। क्यों? क्योंकि हमारा X जो था वो अल्टीमेटली कहां से उठाया गया? A से। क्लियर? और ये किसके इक्वल आया था? इट वॉज इक्वल्स टू दिस Z और ZB। तो वो Z कहां से उठाया? दैट Z फ्रॉम C। तो GOF कहां से कहां तक आ गया? A to C। इस तरह से बच्चों आपने GOF को डोमेन और को डोमेन के साथ डिफाइन करना है। तो सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल सेम। एक बार दोबारा देखना, आप देखिए, ये देखिए, आप GOF ले रहे थे, G ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स जो आप ले रहे हैं वो उसमें x कहां से उठाया गया है? x a में से उठाया गया है। ठीक है, और जो g ऑफ एफ एक्स ने हमारा z रिजल्ट दिया, दैट मीन्स gy विच वॉज z, वो z कहां से था? वो c में से था। दिस z यू कैन टेक दिस एज स्मॉल z ऑल्सो, उसमें इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीजिए स्मॉल ले लीजिए। ठीक है, तो वो स्मॉल आपका c में से था। तो इस तरह से x आया a में से और z आया c में से, तो आपका जो फंक्शन बन गया वो बन गया GOF A to C। क्लियर? इसी तरह से सिमिलरली जब हम FOG लेते हैं तो वो जाता है C to A। क्लियर? अब इसी बात को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप मेरे साथ एक एरो डायग्राम के साथ भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास A, ये B, ये C। आपका जो फर्स्ट फंक्शन है विच वॉज F, वो आ रहा था A to B, G जा रहा था B to C। अब मैं जैसे बोलूंगा आप सुनना। आप लेते हो गॉफ, दैट मीन्स G ऑफ F, लुक एट दैट केस, ये लिया, आप यहीं से आगे घुमा दो इसको लाइक दिस, ये कनेक्ट कर दो, तो ये कहां गया? ये A से उठा और C तक गया, तभी हम इसको A to C बोलते हैं। ऐसे ही आप दूसरा केस भी ले सकते हो। आप बात करते हो FOG के बारे में, तो लुक एट दैट, ये आपका FOG जा रहा है F से होता हुआ G पर, दिस इज व्हाट योर FOG, दिस वाज व्हाट योर GOF। तो जब FOG गया तो FOG यहां एंड हुआ। आप बच्चों यहां से सीधी वापसी यहां पर ले लो, तो वो आपको कहां से कहां तक मिला? ये देखिए, ये उठा लिया आपने, ये यहां से गया और यहां मिला। देखिए मैंने C to A लिख दिया। इस तरह से आप एरो डायग्राम की हेल्प से भी अपने GOF और FOG को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आइए इसके तीसरे पॉइंट पर, जो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, कंडीशन फॉर GOF एंड
FOG टू बी डिफाइंड। ये हमारी मेजर कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करना है फॉग गॉफ का तो आपने ये चीज चेक करनी है। उसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, चीज क्या है सुनिए। पहले आप कंडीशन सुन लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं। g of fx was g of fx, ठीक है। इसका मतलब यह बना, अगर g of f डिफाइन करना है तो जो fx आपके पास आ रहा है जिसको g के अंदर पुट करना है हमने, वो तो तभी पुट कर पाएंगे जब ये fx g के डोमेन में लाई करेगा। fx कौन है? fx रेंज है। इट मींस g of f, it is I do right, since g of f is defined or will be defined if and only if range of f is the subset of domain of g, that is range of f is subset of domain of g. This is the most important condition, क्योंकि ये देखो ना, fx g के अंदर पुट होगा। g कौन है? फंक्शन है। फंक्शन में कुछ रखते कहां से हैं? डोमेन में से। तो बच्चों डोमेन में अगर fx लाई करता होगा तभी आप करोगे। सिमिलरली आप FOG पर जब आएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब GOF दैट इज FOG वो भी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ GX कौन है? रेंज ऑफ G इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे, दैट इज कंपोजिशन। अदरवाइज बेटे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, अदरवाइज आपका 1 मार्क कट जाएगा जब तक आप ये चीज नहीं देखोगे। तो रेंज और ये सब देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सामने दिखेगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूं क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं कंडीशंस को, और उसी में मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ये देखिए बच्चों, जैसे मैं ऊपर बता रहा था, मेरे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और gx है साइन x। मुझे चाहिए FOG, तो मैं FOG कैसे निकालूंगा? ये देखो बच्चों, आपको इसी एग्जांपल में मैं क्लियर करता हूं, फिर हम सब लोग मिलके एक्सरसाइज करेंगे। बस और कुछ नहीं है डरने वाली चीज। ये आपने f of gx लिखा, आपने gx, f of gx, सुनो बेटा ध्यान से, f में जहां पर भी, फॉलो माई पॉइंट, जहां पर भी x है वहां इस gx को लिख दो। दैट मीन्स इट इज व्हाट? gx स्क्वायर, बिकॉज f ऑफ दिस। जिस तरह से आपको याद होगा, अगर fx x है तो आप f1 क्या बोलते हो? x की जगह पर 1 लगा दो। x प्लस 1 है तो x की जगह 1 लगाओगे तो 2 आ जाएगा। तो मीनिंग तो आपको वही पता है ना। तो अब x की जगह पर कौन है? gx। आपने यहां पर gx लगा दिया और स्क्वायर वही। अब बच्चों gx कौन है? gx आपका sin x है, तो बच्चे आपने यहां पर sin x होल स्क्वायर किया, विच इज व्हाट? sin स्क्वायर x। दिस इज व्हाट योर पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से आप g of f पर जा रहे हो सिमिलरली लगाकर, तो आप कैसे लिखोगे? g of fx, इट इज g of x स्क्वायर। और ज्यादा वही पुराना स्टाइल पकड़ना है तो ये लो, जैसे मैंने बोला था, ये आपने क्या करना है? अपने g पर गए, जहां पर x है उस जगह पर fx लगा दो, तो आप कहोगे सर ये साइन ऑफ fx हो गया। अब तो आप fx की वैल्यू पुट करोगे, कौन था fx? x स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये 2 आंसर बन गए। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द 2 आंसर्स कि प्रैक्टिकली FOG और GOF कैसे निकालेंगे। लेकिन बच्चों मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल प्रोसीजर है। क्वेश्चन में सबसे पहले इनके डोमेन और इनके कोडोमेन रेंज पर फोकस किया जाना है। लेट अस सी कैसे करना है हमने अब क्वेश्चंस को। देखिए जी, मैं आपको लेके चल रहा हूं। हम डिवाइड करेंगे
मैक्सिमम 2 से 3 तरह के क्वेश्चन है। क्लियर? एक जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में उठाए जाने वाले हैं ताकि आप उसे पकड़ लें, फिर मैं सेकंड टाइप उठाऊंगा और थर्ड टाइप, बस पैक। आज ही हम इसको आपको तैयार करवा देंगे, बस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। एक्सरसाइज 1.4, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक फंक्शन है जो 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 तक है और g 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15। ठीक है? सच दैट f of 2 is 3, f of 3 is 4, f of 4, f of 5 दोनों का रिजल्ट 5। इसी तरह से हमारे पास G3, G4 दोनों के रिजल्ट 7, G5, G9 दोनों के रिजल्ट 11। वो कहता है फाइंड करो GOF। तो बच्चों ध्यान से आप मेरे साथ एक बात नोटिस करेंगे। जनरली GOF, ये देखो स्टाइल हमारा, ये F, ये G, GOF ले रहे हैं तो वो कहां से कहां तक जाएगा, यहीं से अपना सर्कल पूरा कर लेगा। यानी कि ये 2, 3, 4 से, तो GOF इज फ्रॉम 2, 3, 4 2। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो बच्चों, देखो ये रफ में मेरे साथ लिखो, GOFX। सुनना, वो क्या बना, G of fx। सुनते जाना और देखते जाना। जरा बच्चों एक बार ना f की रेंज उठाओ, 4, 5, 3, 4, 5 रेंज मीन्स उसके रिजल्ट, 3, 4, 5 इसके रिजल्ट है। f g का डोमेन क्या है, 3, 4, 5 उसमें आ रहा है। तो अब यहां पर आप सीधा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे साथ ये लाइन लिखेंगे, सिंस range of f is subset of domain of g, therefore GOF exist। तो बच्चों यहां पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है? तो आप अब आगे बढ़िए। सी, अब आप कैसे उठाएंगे ये देखिए। अब सीधा चलते जाइए, आंसर निकालते जाएंगे। हम डिफाइन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने बात कर ली थी। सी दिस पार्ट। अब GOF कहाँ से कहाँ तक है, F जहाँ से F स्टार्ट था 2, 3, 4, 5 और ये 7, 11, 15। तो इट इज़ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15। तो ये पहले तो ये दोनों स्टेप समझ में आ गए। एक बार बड़े आराम से तसल्ली से क्लियर कर लो, हमने भागना नहीं इस चीज़ के साथ, बस क्लियर करना है। ठीक है? ये देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सी, GOF2, पहले पहला एलिमेंट उठाया, लिखेंगे हम ऐसे। अब F2 का रिजल्ट क्या था, ये देखो F2 का रिजल्ट था 3, तो मैंने G3 लिख दिया। G3 का रिजल्ट क्या था, 7, तो मैंने 7 लिख दिया। तो इस तरह से GOF2 का रिजल्ट क्या आ गया, 7। अब आप आगे बढ़िए मेरे साथ। अगला एलिमेंट मैं ले रहा हूं 3, GOF3। आप कैसे लिखोगे इसे, GOF3। GOF3 आप यहां देखेंगे तो ये देखिए F3 का रिजल्ट भी 4 है, तो आप इसे F3, आई नीड टू चेक हेयर, F3 का रिजल्ट 4 है तो यहाँ 4 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये रेगुलर आपको चेक करना पड़ेगा। और व्हाट इज G4, तो G4 है यहाँ पर आपका, G4 इज 7। ठीक है? तो इट इज़ व्हाट, 7। तो
इसका रिजल्ट भी 7 आ गया। अब आप अगला एलिमेंट उठा रहे हो GOF4, तो इसको क्या लिखोगे GOF4। F4 का रिजल्ट क्या है आपके पास, आप अगर चेक कर चुके हैं ऊपर तो वो भी 5 था, G5, और G5 का रिजल्ट क्या है 11। नेक्स्ट एलिमेंट उठाइए GOF5, तो वो आप लेंगे GOF5। F5 का रिजल्ट वो भी फिर से हमारे पास 5 था, ठीक है, F5 इज ऑल्सो 5 एंड व्हाट इज G5 इज 11। तो क्लियर बच्चों, तो यहाँ से जरा मेरे साथ ये आप देखिए इन सब के रिजल्ट्स, 4 का रिजल्ट 11, 5 का रिजल्ट 11। तो बच्चों मैं जब GOF लिखूंगा तो मैं GOF जानते कैसे लिखूंगा, 2 पर मिला मुझे 7 तो मैंने ऐसे लिख दिया, 3 पर भी 7, 4 पर 11 और 5 पर 11। बोलो बेटा जी, GOF डिफाइन करना आ गया। इस तरह से आपका GOF आता है। बच्चों वो जो पहले लाइन मैंने बोली ना कि रेंज वाली लाइन कवर करनी है, वो तो जरूर देखनी है। कम टू द अनदर क्वेश्चन, बस अब हम स्पीड से करते जाएंगे। पहला टाइप मैं अभी आपको तैयार करवाने वाला हूं, बस आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। F फ्रॉम R to R डिफाइन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 और कहता है फाइंड FOF फ्रॉम R to R। ये तो उसने खुद ही डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो बच्चों FOF का मतलब अगर आप चेक करें तो FOF का मतलब, ये लीजिए मेरे साथ यहाँ रफ पे आइए, ये देखो FOF का मतलब होता है F of fx। इसका मतलब f की जो रेंज है वो f के डोमेन में लाई करनी चाहिए। तो ये देखो बच्चों, इसकी रेंज अगर आप चेक करेंगे वो रियल आएगी, रियल में लाई करता है। तो क्लियर हो गया ना। तो आपको ये ना भी देता तब भी आप बोल देते कि बिकॉज रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, देयरफॉर FOF एग्जिस्ट। सिर्फ ये लाइन लिखनी है बस, आपने कोई निकाल के नहीं दिखानी है आपने। और वैसे बड़ा शॉर्टकट बताऊं तो अगर वो बोल देता है कि शो दैट, तो इसका मतलब लाई करता होगा, आप फॉर्मेलिटी डाल दो। ये उन बच्चों के लिए जिनको इस तरह से दिक्कत आती है तो ऐसे कर सकते हो, बट स्टिल कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, रिमेंबर ऑलवेज। अब FOFX कैसे उठाओगे, ये रहा, इट इज F of fx, तो ये हो गया क्लियर। अब आपने क्या करना है, अपने इस fx में, ये fx देख रहे हो, जहां पर x है वहां fx डाल दो। तो डाल दो बच्चों मेरे साथ, इट इज fx का स्क्वायर माइनस 3fx प्लस 2, जिसमें अब करना क्या आपने, कुछ नहीं करना, सिर्फ उठा के fx की वैल्यू डाल देनी है। कौन सी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर 3 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। तो इस तरह से ओपन कर दीजिए, FOF तैयार हो गया। बोलो बच्चों अब कैसा लग रहा है, और देखें, आ जाओ फिर तीसरे क्वेश्चन पर भी आ जाओ। बस अब आपको आसान लगने लग जाएगा। बस फटाफट मैं नेक्स्ट टाइप पर आ जाता हूँ, आपका गेम रेडी हो जाएगा। ये F और G ये दोनों इकट्ठे ये लिखने का स्टाइल है। इसका मतलब है F और G दोनों ही अलग अलग फंक्शन है। चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, इस तरह से लिख दें, या फिर ऐसे लिख दें, वन एंड द सेम थिंग। ये चाहे ऐसे लिख दो, अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग करके लिख दो। दीज आर द फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। fx is x square plus 3x plus 1 and gx is 2x minus 3। कहता है FOG बताओ पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बोलता है हमें GOF बताओ, तीसरे पार्ट में बोलता है हमें GOG बताओ। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पहले आप FOG की तरफ जाओ। आप FOG निकालने की तरफ बात करते हो तो आप पहले क्या बोलोगे, FOG बैक से स्टार्ट करो, G की रेंज। तो बच्चों G कौन है, G 2x माइनस 3 है, यहां से उठेगा। क्लियर, रियल पुट करेंगे तो आंसर रियल में आएगा। आपको याद है मैंने ऑड डिग्री में बोला था, ऑड डिग्री, खासतौर पर ऑड डिग्री हो तो रेंज, और इनफैक्ट आप रेंज की चिंता ही नहीं रहे, वो हमेशा रियल में आएगी। तो आप सीधी बात कर लें, इट इज रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F। तो F का डोमेन क्या है, F का डोमेन तो पूरा R ही है, तो यहां इक्वली आ गया। इट इज व्हाट, डोमेन ऑफ F। सबसेट
इटसेल्फ इक्वल भी होता है, दोनों बातें आ गई। सो देयरफॉर एफ ओ जी एग्जिस्ट कर गया। बस एफ ओ जी एग्जिस्ट कर गया तो आप क्या बोलने वाले हो, आप सीधा उठाओ उसी स्टाइल में, बस अब खेलते जाओ। एफ ओ जी एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स। वट इज एफ ऑफ जी एक्स? अपने एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दो। बच्चों ये देखना जरा सामने, ये तुम्हारा एफ एक्स है, मैं एक्स की जगह जी एक्स डाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, जी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 जी एक्स प्लस 1। अब मैं जी एक्स की वैल्यू डाल देता हूं, 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 2x माइनस 3 प्लस 1, दैट इज व्हाट माय आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से चलूं। सिमिलरली GOF निकालना है मुझे, तो मैं GOF को कैसे लिखूंगा, सेम स्टाइल, आप बेशक ब्रैकेट में कर दें, रेंज ऑफ F वो R है और वो किसके इक्वल आ रही है, डोमेन ऑफ G। ठीक है, पोलोमियल के केस में यही केस आता है हमेशा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि उसमें इवन और डिग्री दोनों हो, तब तो बिल्कुल रेंज जो है वो R ही आने वाली है। तो GOF कैसे निकालना है आपने, तो आप लिखोगे GOF एग्जिस्ट, लिख दिया आपने, उसका रीजन ये रहा। तो G ऑफ एफ एक्स इज G ऑफ एफ एक्स। अब बेटा जी आपका ये Gx यहाँ डिफाइन है 2x माइनस 3, अपने x की जगह पर, आई रिपीट, अपने x की जगह पर fx लिख दो, लिख दिया। अब बच्चों fx की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट वाज योर fx? fx वाज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। तो ये केस तो बच्चों आपको लॉटरी वाला मिलता है। मीन्स FOG GOF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकालते जाओ और इसी तरह से पुट करते चले जाओ। लेट अस सी अनदर केस। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसने लिखा FB द साइन फंक्शन। अब स्टेटमेंट को ऐसे लिख रहा है वो, FB द साइन फंक्शन एंड GB द फंक्शन 2x। तो फाइंड करो, फिर वही 4 सवाल, कहता है FOF निकालो, GOG निकालो और FOG निकालो, GOF निकालो। तो आपने सिंपल एक काम करना है, उसने लिखा FB द साइन फंक्शन, तो आप बोलेंगे हेयर fx इज साइन x एंड gx इज 2x। तो बच्चों सिंपल केस, कैसे वाला सिंपल केस, आपको FOF पे जाना है। FOF का मतलब क्या हो गया, आपको पता है साइन x कहाँ डिफाइन है। आप बेशक एक काम करो, चलो रेंज ऑफ f लिख दो। व्हाट इज रेंज ऑफ f? r -1 to 1, आई एम सॉरी, जो साइन x की रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। डोमेन क्या होता है f का, वो आपके पास r होता है, यानी कि साइन का डोमेन। gx इट इज रेंज ऑफ gx, g कहाँ है 2x, तो आपको सारा रियल मिलता जाएगा। अगर डोमेन भी क्या लें हम, डोमेन ऑफ g वो भी क्या है r। अब आप मेरे साथ एक बात करिए, आपको एग्जिस्ट करवाना है FOF। तो पहला स्टेप, FOF की एग्जिस्टेंस के लिए ये पीछे से उठाइए, इसकी रेंज, ध्यान रखना पीछे वाले की रेंज लेते हैं, उसे लाई करवाते हैं आगे वाले के डोमेन में, इसके डोमेन में। ठीक है, तो आपने f की रेंज उठाई, वो क्या है -1 to 1, और वो इस में लाई करता है, तो आप सीधा बोल देंगे ना अब यहां पर। तो हेयर रेंज या यू, हाँ, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। सो देयरफॉर FOF एग्जिस्ट। मैं बच्चों ये चीजें इसलिए आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि ये आपके रियल कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं सीधा लॉलीपॉप क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को रट्टे मार रहे हो, रट्टे नहीं मारने। कोई आपसे पूछ लो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने चीज सीखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो FOF एग्जिस्ट कर गया, तो आपका FOF कैसे लोगे आप, FOF इज f of fx which is equals to f of, what is your fx? fx is sin x। और वही स्टाइल पुराने वाला, तो पुराने वाला कर देता हूँ। हाँ, बच्चे अक्सर कहते हैं सर एक ही स्टाइल में लिख लो, तो ये देखो साइन में x की जगह पर मैंने fx रखा। अब वो बात अलग है कि हमारे पास fx है ही sin x, तो साइन ऑफ sin x आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप मेरे साथ कहाँ जाएंगे, आप GOG पर जाओगे, तो पहले GOG एग्जिस्ट करवा दो। क्यों एग्जिस्ट करवाओगे, जरा gx 2x है, g का रेंज भी r, g का डोमेन भी r, तो इसका मतलब वही स्टाइल, रेंज ऑफ g इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, तो एग्जिस्ट कर गया। तो अब आप फिर से निकाल दो यार, क्या प्रॉब्लम है, आप फिर से लिखोगे g ऑफ gx
इज इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है, विच इज g ऑफ इट इज gx। तो मैं 2 पे फिर वही, क्योंकि इट इज 2x तो आई नीड टू हैव 2gx, और gx की जगह फिर से मैंने लिखा 2x, तो ये क्या बन गया 4x। इसी तरह से तीसरा पॉइंट उठाते हो आप, देखो आप बच्चे, ये तीसरा पॉइंट है मेरा FOG। तो FOG इसको भी लिख देता हूँ मैं एग्जिस्ट, क्यों? जरा एक बार मेरे साथ इसकी रेंज लिखो। ऊपर मैंने बताई थी रेंज ऑफ G कौन है, R, और डोमेन ऑफ F कौन है, वो भी R। तो बच्चों सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ G इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ F, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर गया। अब सो व्हाट इज FOGX? You will write f of gx as this, that is f of what is gx? gx is 2x, ठीक है। अब f में x की जगह पर आप 2x पुट कर दो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो sin 2x। दूसरा स्टाइल भी है, ये लो, क्यों टेंशन लेते हो बच्चों, ये देखो, ये तो आप लिखोगे इसको sin ऑफ gx, ये लो ऐसे लिख दिया। अब gx की जगह वैल्यू डाल दो, तो बात तो घूम के वही आएगी, या तो यहीं पर डाल के फिर उसमें x में पुट कर दो, ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट भी हो जाता है। ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह के आपके जनरल क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है। वहां आ जाइए, और उसके पहले एक चीज और भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है f फ्रॉम r टू r, जो कि डिफाइन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। और g जो है वो r टू r है, विच इज गिवन बाय gx इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5। वो कहता है फाइंड करो FOG1 एंड GOF2। तो बच्चों पहले तो एक काम करो मेरे साथ, FOG एग्जिस्ट करवा दो। ये सब के सब देखो, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, इसका जो रेंज होगा वो इटसेल्फ डोमेन R होगा, रेंज भी R होगा। आप इधर चलें अगर, व्हाट वी हैव फॉर द नेक्स्ट FOG, एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इट्स अ लीनियर 4x माइनस 1। मैं इसकी रेंज पर बात कर लेता हूँ, इसकी रेंज तो खैर बहुत अलग भी हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। जो FOG है इसे एग्जिस्ट कह देता हूं मैं, बिकॉज जो रेंज ऑफ G है वो R है, और अगर आप F का डोमेन देखें जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो एग्जिस्ट करता है फॉर द रियल, इसके ऊपर बात करें तो इसका डोमेन वो भी क्या है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव FOG एग्जिस्ट। कोई कंफ्यूजन? फाइन, चलिए बच्चों अब अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। FOG1 हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो FOG1 आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट हो गया। और साइड पर gx आपको पता है कितना दे रखा है, इट इज 4x माइनस 5। जब आप g1 निकालोगे तो वो x की जगह 1 रख के 4 माइनस 5 इज माइनस 1, आप उठा के यहां पर माइनस 1 रख दो। अब f में जो कि आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, तो आप x की जगह पर माइनस 1 डालोगे। तो बताओ बच्चों, आपको ये इवेल्युएट करना आ गया, विच इज वॉट 2 माइनस 3 प्लस 5, जो कि क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। अब इसी तरह से आप आ जाइए मेरे साथ GOF2 पर। जब आप GOF2 की बात करोगे, ये लो मैं सिमिलरली लिख देता हूं, तो आप मेरे साथ बोलोगे व्हाट इज GOF2, तो आप कहेंगे इसे G ऑफ F2। तो सेम स्टाइल, आप F2 निकाल दो, ठीक है, FX में पुट करके, और फिर G निकाल दो, बिल्कुल सेम पैटर्न से। आ जाइए अब अगले पॉइंट पर। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा हुआ है कि जो fx है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
तो बच्चों मैं आपको बताता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखा जाता है, और gx जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यहां मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात पहले बता देता हूं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका डोमेन r होता है, लेकिन जो उसकी रेंज होती है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और gx मॉडुलस है इसका डोमेन r होता है, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल होती है। तो क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैंने इसके डोमेन और रेंज के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब आप मेरे साथ क्वेश्चन देखिए, उसने क्या पूछा। उसने कहा फाइंड करिए FOG, फाइंड वैल्यू ऑफ FOG 5/2 minus GOF minus 5/2, that we are to find out। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आप जरा मेरे साथ यहां पे देखिए, जब आप FOG की बात करेंगे तो FOG में आपको G की रेंज देखनी है। ये देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, ओके ये रहा। तो G की रेंज है R+ और F का डोमेन है R, तो इसकी रेंज इसके डोमेन में लाई कर गई। तो आप कैसे उठाएंगे, आप कहेंगे FOG एग्जिस्ट बिकॉज रेंज ऑफ G is contained in the domain of F। ये देखिए FOG एग्जिस्ट कर गया। सिमिलरली GOF भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखो GOF मतलब F की रेंज, F की रेंज ये रही, G का डोमेन R है, तो आप फिर वही लैंग्वेज लिखोगे, बिकॉज रेंज ऑफ F इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ G। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चेक होती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब नाउ अब उसकी बात को पूरा कर लीजिए। वो बोलता है FOG 5/2। व्हाट इज FOG 5/2? इज F ऑफ G 5/2। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि G मॉडुलस फंक्शन था। तो बच्चे G मॉडुलस मीन्स मॉडुलस होता है ये, मैंने 5/2 को 2/5 लिख दिया, 2.5। तो ये बच्चों मॉडुलस पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये 2.5 गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि F ग्रेटेस्ट इंटीजर था। आप बच्चों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर में रिजल्ट देता है। तो 2.5 कहां लाई करता है? 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट इंटीजर निकालते हैं हम, तो इट इज व्हाट 2। ध्यान रखिए, नहीं याद तो बता देता हूं, ऑलवेज रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स वैल्यू, लेफ्ट इंटीजर। ठीक है, राइट, लेफ्ट इंटीजर पर जाना है। तो सिमिलरली आप गए GOF पर और वो निकाला आपका 5/2 माइनस में है। आप ये उठा रहे हो, आपने फिर लिखा G ऑफ F माइनस 5/2। F बच्चे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आपने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5। जरा मेरे साथ चेक करो, -2.5 -2 और -3 के बीच में है। लेफ्ट में कौन हुआ? -3। तो आपके पास ये कौन आ गया? -3। तो उस दौरान अब आप इसको मॉडुलस में डालेंगे, इट विल रिजल्ट टू मॉडुलस -3 रिजल्ट टू 3। सो देयरफॉर जो वैल्यू उसने पूछी FOG 5/2 माइनस GOF -5/2, दिस इज इक्वल्स टू 2 - 3, दैट इज -1। ये आपका आंसर आ गया। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो मेन पॉइंट आपने देख लिया, वैल्यूज निकालते जाओ, बस मेन पहले जरूर लिख दो एग्जिस्टेंस है। डन। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाइए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए क्या कहता है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये देखिए। उसने कहा कंसिडर फंक्शंस f and g such that g of f is defined and is 1 1 are both f and g necessarily 1 1, क्या ये दोनों जरूरी है अलग अलग 1 1 हो? ठीक है। सिमिलरली आर बोथ ऑन टू, अगर GOF ऑन टू है तो मतलब GOF के 1 1 होने पर क्या दोनों का 1 1 होना जरूरी है, और GOF के ऑन टू होने पर दोनों का ऑन टू होना जरूरी है। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। इसके लिए हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं। मैं सीधा बोलता हूं, पहला केस मैं कहता हूं नो, when GOF is 1 1 it is not necessary that F and G are 1 1। इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो बच्चों, ये देखो मेरे साथ एक एग्जाम्पल, बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है। मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं, आप चलना मेरे साथ। मैंने ये एक सेट लिया A, B और ये C लेता हूं। इसमें लिया 1 2 3, ठीक है बच्चों। और मैंने F को डिफाइन कुछ ऐसे करवाया, आप मेरे साथ चलते रहना। 1 2 3 4 5, ये देखो बेटा, मैंने कुछ इस तरह से लिया। 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3। दैट मीन्स F फ्रॉम A to B is fx is equals to x, ठीक है। उसी तरह से मैंने G लिया एंड फॉलो द पॉइंट व्हाट आई एम टेकिंग। मैंने बच्चों G में डाल दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और कुछ ऐसे डाला कि इसने 1 पर 1 दिया, 2 पर 2 दिया, 3 पर 3 दिया, लेकिन 4 और 5 दोनों पर ही 4 दे दिया। मेरे डायग्राम को समझना, ठीक है। एंड G from B to C is such that G1 is 1, G2 is 2, G3 is 3, G4 and G5 both are 4। तो अब बच्चों एक बात जरा मेरे साथ देख के चलो। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर मैं GOF निकालूं तो ये बेटे मेरे साथ सुनते जाना, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मैं GOF लेता हूं, ठीक है। तो जेन्युइनली GOF में जो F की रेंज आ रही है वो क्या है? F की रेंज, अगर मैं ये देखो रेंज ऑफ F लिखूं तो रेंज ऑफ F है 1 2 3, ठीक है। और डोमेन ऑफ G है 1 2 3 4 5, तो GOF एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। GOF एग्जिस्ट बिकॉज रेंज ऑफ F इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ G, क्योंकि ये G का डोमेन है। ये देखो बेटा मैं शेड कर रहा हूं, इट इज अ डोमेन, G का डोमेन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनना। मैं GOF लेने बैठा, इट्स क्वाइट क्लियर कि मेरा जो GOF जाएगा वो कहां से कहां तक जाना है? X2, दैट मीन्स A to, what is my A? 1 2 3 to C 1 2 3 4 5। जरा बच्चों एक बार मेरे साथ जरा ये बनाना, अभी के अभी हम सब लोग क्लियर हो जाने वाले हैं।
G of F1, what is it? G of F1, what is F1? It is 1. 1 is G1 is 1. What is G of F2? It means G of F2. F2 फिर ये हमारे पास सेम था, आइडेंटिटी इमेज था ना, ये देखो सब, तो इसका मतलब G of 2. G of 2 भी क्या था? 2. अब जरा G of F3 देखना, साथ साथ देखते जाओ और लिखते भी जाना. G of F3 कॉपी होगी तो सामने देख सकते हो, तो ये भी 3 था, ये भी 3 आया. तो बच्चों ये यहां से यहां तक डिफाइन हुआ. तो मैं अगर आपको एक एरो डायग्राम दिखाऊं तो आपको मैं ये नहीं दिखाऊंगा, ये देखना यार. इट वॉज फ्रॉम A to C, 1 2 3, 1 2 3 4 5. तो इसने 1 पर 1 दिया, 2 पर 2 दिया, 3 पर 3 दिया. कौन था ये? GOF. तो क्लियरली व्हाट वी हैव, GOF इज 1 1. अगर GOF बच्चों 1 1 है तो दूसरे स्टेज में मुझे कहने में क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर जरा इसको देखना यार, जरा क्या आपका G11 था? जरा चेक करो, ये देखना जरा. G के तो 2 एलिमेंट का एक ही इमेज था, बट G वॉज नॉट 1 1. क्लियर? बट G इज नॉट 1 1. तो ये 1 1 था ही नहीं. तो पहला स्टेप समझ में आया. सेकंड पॉइंट के लिए आइए. बिल्कुल उसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो दिखाता हूं कि इस डायग्राम में बात बन जाएगी. ऑन टू नहीं, अभी तो G यहां पर ऑन टू नहीं बनता. तो चलिए मैं GOF के लिए भी एक एग्जांपल और लेता हूं ऑन टू केस के लिए. तो ये देखिए ऑन टू में मैं वही काम करता हूं. ये देखिए F मैंने ले लिया 1 2 3 4 से ABCD, ठीक है. और साथ ही साथ मैं G को ABCD से 1 2 3 ले लेता हूं. डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं? आप मेरे साथ एक डायग्राम में साथ साथ चलते जाइए. आपको पॉइंट मैं सामने दिखा देता हूं. सी दिस पार्ट, सी F1, लुक एट दैट केस. ये एरो डायग्राम में ही क्लियर कर देता हूं. ये देखिए 1 2 3 4 ABCD, ये मेरे पास F है. F में मैं यहां से कैसे उठा रहा हूं, ये देखिए, सुनिएगा ध्यान से. F1 इज A, F2 इज B, F3 इज C, F4 इज ऑल्सो C. यहां पर गौर करिएगा F ऑन टू नहीं बना. ठीक उसी तरह से मैं ऐसे ले रहा हूं. ये देखिए G मैंने डिफाइन करवाया. FGA इज 1, GB इज 2, GC is 3 and GD is also 3 if I am taking. तो अब आप मेरे साथ जरा फंक्शन को चेक करेंगे. हाउ डू वी टेक? तो मैं GOF लूंगा. ऑब्वियसली GOF इज फ्रॉम F की जो रेंज है, ये देखिए F की जो रेंज आ रही है वो यहां पर मेरे साथ शेड चेक करिए. ABC आ रहे हैं क्योंकि D का तो इमेज ही नहीं है. F की रेंज G के डोमेन, G का डोमेन ये सारा है ABCD. तो मैं यहां पर कहूंगा GOF एग्जिस्ट बिकॉज रेंज ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G. तो बच्चों जब मैं GOF लेके गया तो वो गया 1 2 3 4 से 1 2 3. तो आप मेरे साथ आओगे जरा यहां पर, जरा देखना बच्चों. तो GOF1, it is G of F1. What is your F1 results? जरा ऊपर की तरफ F1 देखिए. F1 is A. तो ये मैंने G of A लिखा which is 1. ठीक है. GOF2. What is GOF2? Is G of F2. What is the value of F2? Is B. G of B is 2. इसी तरह से आप आगे गए. आपने कहा GOF3
it is g of f3. What is value of f3? It is c. And what is gc? gc is 3. आपने लिख दिया. फिर आप ले रहे हो g of f4. It is g of f4. What is the value of this? Is again c. If you can see here, ये देखो सेम इमेज था ना दोनों का, तो ये आया. इसका भी रिजल्ट क्या आया? 3 and I have written there. Look at that case. Yes. तो बच्चों एक बात बताओ यार, इसका मतलब GOF का जो रेंज आया, या हमारे पास जो भी हमारे पास कोडोमेन था विच वाज 1 2 3, उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है. सो क्लियरली व्हाट डू वी राइट? क्लियरली GOF इज ऑन 2. ये देखो ना यार, ये डायग्राम बना दो. ये 1 2 3 एंड इट वाज 1 2 3 4. तो क्या कनेक्शन बना? 1 विद, लुक एट दैट केस, 1 with 1, 2 with 2, 3 4 with 3. तो 1 with 1, 2 with 2 और 3 4 दोनों ने ही 3 रिजल्ट दिया. तो कुल मिलाकर कोई एलिमेंट बैलेंस थोड़ी बचा है. सो क्लियरली GOF इज ऑन 2. बट इनिशियली जो मैंने दिखाया, क्या दिखाया था? ये देख रहे हो आप, F में एक एलिमेंट था D, जिसका मैंने कोई प्री इमेज नहीं दिखाया. सो बट F इज नॉट ऑन 2. तो इसका आंसर भी हेंस इट इज नॉट पॉसिबल. तो आप हेंस नॉट नेसेसरी कह दो. हेंस नॉट नेसेसरी. इस तरह से आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तैयार हो जाता है. बोलो बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट अच्छे से? ठीक है, चलिए एक केस और डिस्कस करते हैं हम, जो इस एक्सरसाइज का केस है. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे. कम टू द पॉइंट. ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x. g इज द फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय, वो डिफाइन करना है. इट इज वी आर टू फाइंड, ये हमने निकालना है. सच दैट इट स्टेट्स फाइंड g फ्रॉम z टू z. ठीक है, सच दैट GOF इज iz. iz मैंने आइडेंटिटी फंक्शन. तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप देखिए जरा ध्यान से. जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो आप एक सिंपल प्रोसेस अप्लाई करेंगे. नेचुरली GOF जो फंक्शन बनेगा वो z टू z बनेगा. आपने g of fx लिया विच इज g of fx. बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, सुनते जाना. आई नीड टू हैव वन मोर थिंग हेयर. ये देखो, मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर डेफिनेशन के साथ चल लेता हूँ. हेयर इज माई डेफिनेशन. GOF इज iz, तो इट मीन्स g of fx इज I of x. एंड वी नो ऑल g of fx का मतलब क्या होता है? दिस. और ix आइडेंटिटी फंक्शन है, वो ये होता है. ये देखो, बिकॉज ix इज x. क्लियर बच्चों? अब g of fx, हमें तो यार g निकालना है, तो मैं fx रख देता हूँ. fx की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमने ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए हमने वैल्यू ली हुई है, इट इज 2x. तो बच्चों मैं यहाँ पर 2x लिख देता हूँ. बस अब मैं जो सिखाऊंगा वो सीख लेना. अब आपको चाहिए g फंक्शन. तो g फंक्शन एक वेरिएबल में होगा, तो आप एक काम करें, जो भी फंक्शन यहाँ लिखा होता है उसे कुछ नया वेरिएबल दे दो. तो आप कहोगे पुट 2x इज इक्वल्स टू y. यहाँ से x की वैल्यू निकालो हर एक पार्ट में, तो वो क्या आई? y बाय 2. तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ डालो, तो gy इज इक्वल्स टू y बाय 2. तो ये आपका बच्चों g डिफाइन हो गया. रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल के नाम पर आप y को x लिख सकते हो. ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली द रिप्लेसमेंट. सो विच इज द डेफिनेशन ऑफ gx? विच इज रिक्वायर्ड डेफिनेशन ऑफ gx. क्लियर हो गया? ठीक वैसे ही है बिल्कुल. अगले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो उसमें ये बोल रखा है उसने, आपको सेम प्रैक्टिस हो जाएगी. ये देखिए, मेन चीज है बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस. लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड g इज द फंक्शन, फिर हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम z टू z. ठीक है, सच दैट GOF इज iz. तो आप क्या करोगे इसमें? फिर वही स्टाइल, आप कहोगे
जी ओ एफ नेचुरली फिर से z टू z जाने वाला है, तो आप जी ओ एफ एक्स लेते हो विच विल बी जी ऑफ एफ एक्स विच इज, हाँ वन मोर, फिर वही स्टाइल आ गया। देखो यार, उठाना कहाँ से है, डेफिनेशन से। आप भी ध्यान रखिए क्योंकि चीज़ें हमेशा मिस हो जाती हैं, फोकस करना है। जी ओ एफ इज आई जेड, तो जी ऑफ एफ एक्स इज आई एक्स, तो आई एक्स मीन्स आइडेंटिटी विच इज जी ऑफ एफ एक्स। तो मैं फिर से एफ एक्स की वैल्यू रख दूं, वट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, दिस इज। तो बच्चों अब मैं इसको पुट कर दूंगा, मैं कहूंगा x प्लस वन को क्या ले लो, y, तो x की वैल्यू क्या आई, y माइनस वन, जिसको यहां डालते ही आप कहेंगे देयरफॉर जी वाई, इसकी जगह पर ये देखो, ये इसकी जगह पर, ठीक है, देयरफॉर जी वाई इज, इस x की जगह पर डालेंगे हम y माइनस वन, ठीक है, दैट इज जी एक्स, या और लगा दो जी एक्स इज x माइनस वन विच इज द आंसर। तो बोलो बच्चों, आपको ये पॉइंट कैसा लगा, समझ में आया? इस तरह से कंपोजिशन जो है वो डिफाइन होती है। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन में, कि अगर सी, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट के लिए आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं। f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है जो डिफाइन हुआ है x प्लस थ्री बाई टू, और g एक फंक्शन है r टू r जो डिफाइन हुआ है 2x माइनस थ्री पर, ठीक है। वो आपसे कहता है कि फाइंड करिए FOG एंड GOF, फिर वो कहता है क्या F इनवर्स इक्वल्स टू G आ रहा है। तो आपको कैसे ये चीजें जज करनी होती हैं वो सुनिए। सी, आप FOG पर जाएंगे, वट इज योर FOGX, इट विल बी f ऑफ GX, यानी कि f के पार्ट में आपने GX डाल दिया, तो ये बना GX प्लस थ्री बाय टू, ये देख रहे हो आप, x की जगह डाला ना मैंने GX, ये देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, GX, अब मैं GX उठाऊंगा, इट विल बी 2x माइनस थ्री प्लस थ्री बाय टू, तो ये कट गया। अब जो बात मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आप देखिएगा, क्या आया 2x बाय टू। जब भी आपके पास x आ जाए तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ix, दैट मीन्स FOG बिकम्स द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए कैसे बनता है, FOGX, नाउ FOGX is x means f of gx is f inverse, oh sorry I need to have, it is x। ये देखिए, इसको उठा के यहां लेके आइए, तो बच्चों gx क्या बन गया, f इनवर्स x। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, therefore f इनवर्स इज इक्वल्स टू g। तो आपका आंसर, थर्ड पॉइंट वाला आंसर आ गया जो उसने पूछा था। ये देखिए, उसने पूछा ना इज, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है इज f इनवर्स g, यस, f इनवर्स इज इक्वल्स टू g। सिमिलरली आप GOF भी ऐसे ही निकाल देंगे। तो मेन पॉइंट मेरा ये था कि जब भी आपके पास FOG या GOF x आए तो आप उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। कई बार क्वेश्चन यहां तक पूछा जाता है, अगर उसके बाद इनवर्स वाला केस हो तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों क्लियर हो गया। ये देखिए यहां पर मैंने जैसे शिफ्ट किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां से मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो ये f इनवर्स बन गया, तो नाउ वी कैन से इट इज इक्वल्स टू f इनवर्स। तो ये आपका बेसिक आंसर बन गया। तो बोलिए बच्चों, अब आज का टॉपिक कैसा लगा आपको? कंपोजिशन से अब तो डर नहीं लगाना, बस फटाफट इसको पॉज करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि इसके बाद बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। टिल देन इसे अच्छे से रिवाइज कर लो और हाँ, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए। ओके बच्चों, बाय।